देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी संस्कृत पुस्तक में पाठ 4 चतुर्थ पाठ पाठ 4 यानी कि लन लकार का उत्तम पुरुष है ना। इसके पहले हमने पार्ट 3 ये पढ़ा था ना। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था लन लकार का मध्यम पुरुष, और पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था लन लकार का प्रथम पुरुष। पार्ट 2 में लन लकार प्रथम पुरुष पढ़ा था, 3 में हमने मध्यम पुरुष पढ़ा। अब आज हम लन लकार का उत्तम पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि ये मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊं, ये है आपका लन लकार भूतकाल। ठीक है, लन लकार भूतकाल, और इसमें हमने ये लन लकार प्रथम पुरुष हमने पढ़ लिया, लन लकार का मध्यम पुरुष हमने पढ़ लिया तीसरे चैप्टर में, और ये चौथा चैप्टर है लन लकार का उत्तम पुरुष। इसमें हम लन लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसी का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम वाक्य में जिस सर्वनाम, जब सर्वनाम यूज करते हैं, कर्म यूज करते हैं, क्रिया यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पुरुष और जो वचन सर्वनाम होगा, ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं आज फिर रिकॉल करा रही हूँ कि वाक्य में सर्वनाम जो पुरुष और जो वचन होगा, क्रिया भी सेम पुरुष सेम वचन होगी। ठीक, वाक्य बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ लिखा है अहम पाठम अपठम। ठीक, मैंने पाठ पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ अहम जो है कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही होगी। ठीक है, अब लन लकार के तीनों पुरुष, लन लकार में उत्तम पुरुष, लन लकार का उत्तम पुरुष हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में। उत्तम पुरुष के तीनों वचन यहाँ दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट धातु यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग यहाँ दी हुई है धातुओं की, और उनको वचन में परिवर्तित करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में दिया हुआ है। लन लकार में उत्तम पुरुष एक वचन अखेलम, उत्तम पुरुष द्विवचन अखेलाव, उत्तम पुरुष बहुवचन अखेलाम। ठीक, तो यहाँ है अहम पाठम अपठम। तो अहम जो हो गया वो हो गया अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का एक वचन, क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन हो गई। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, उत्तम पुरुष का एक वचन। आवाम पाठम अस्मराव, अहम आवाम वयम, आवाम मीन्स हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन, क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन हो गई। यहाँ देख लीजिए, उत्तम पुरुष का द्विवचन अस्मराव। ठीक, वयम कंदुकेन अखेलाम, हम सब ने गेंद से खेला। ठीक, या हम सब गेंद से खेले। तो वयम हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन, अहम आवाम वयम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक, और अखेलाम ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, देखिए कैसे, अखेलम, अखेलाव, अखेलाम। ठीक है, तो समझ में आ गया। सर्वनाम या संज्ञा यानी कि कर्ता जो पुरुष जो वचन होगा, क्रिया भी सेम पुरुष और सेम वचन का ही हम प्रयोग करते हैं। यही तरीका है संस्कृत में वाक्य को बनाने का। ओके, चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। मैं ट्रांसलेशन आपको बताऊंगी, और मेरी प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा, मैं कैसे उच्चारित करती हूँ, कैसे उच्चारित करती हूँ, कैसे उच्चारण होता है संस्कृत में, और उसके साथ साथ आप पढ़ करके उसको आप अगर यहीं लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी भी मेरे बताने पे लिख लेंगे, तो आपको बाद में याद करने में मीन्स आपको वापस उसको रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गई। ठीक, अहम विद्यालय अपठम, मैं विद्यालय में पढ़ी। विद्यालय है ना, विद्यालय नहीं है, विद्यालय या पे एक ही मात्रा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया विद्यालय में। अहम तत्र लेखम अलिखम अस्मरम च, मैं वहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, मैं वहाँ लेख लिखी, है ना, लेखम यानी लेख,
अलिखम मीन्स लिखी, लेख लिखी और अस्मरम याद की। ओके। अहम तत्र मित्रेण सह अखेलम, मैं वहाँ मित्र के साथ, मित्रेण यानी कि मित्र नहीं है, मित्रेण है यानी मित्र के, सह मीन्स साथ, अखेलम मीन्स खेला। ठीक, देखिए दो तरह का सह होता है, एक स और ह होता है, और एक सह में स के बाद आप विसर्ग लगाते हैं, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग में बड़ा डिफरेंस है। सह, सह का मतलब होता है साथ, और स के बाद विसर्ग वाले स का मतलब होता है वह, पुरुषवाचक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया विद्यालय यानी विद्यालय में, मित्रेण यानी मित्र की। ठीक, ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, और मैं जब पढ़ाती हूँ तब आपको रिकॉल कराती हूँ। संस्कृत में कारक चिन्ह अलग से नहीं लिखे जाते जैसे हम हिंदी में लिखते हैं। संस्कृत में कारक चिन्ह अलग से नहीं लिखे जाते, बल्कि विभक्ति में प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्तियाँ जो होती हैं ना, वो 8 विभक्तियाँ कारक के अनुसार ही बनाई हुई हैं और उनका ही प्रयोग किया जाता है। तो मित्र का शब्द रूप जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मित्रेण मिल जाएगा। अब देखिए, अहम विद्यालयात् गृहम अगच्छम, मैं विद्यालय से। ठीक है, विद्यालयात् जब आत प्रत्यय लग जाता है तो विद्यालयात् हो गया, तो विद्यालय से। गृहम यानी घर, आगच्छम मैं विद्यालय से घर आ गई। ठीक है। ओके। अहम तत्र मित्रेण सह अखेलम, मैं वहाँ मित्र के साथ खेली। अहम विद्यालयात् गृहम अगच्छम, मैं विद्यालय से घर गई। ठीक है। अब देखिए आगे, अहम प्रातः काले ईश्वरम अनमम, मैं प्रातः काल यानी सवेरे ईश्वर को नमन की या नमस्कार की। मैं सुबह ईश्वर को नमस्कार की। अहम उद्याने अभ्रमम, मैं, उद्यान का मतलब होता है बागीचा, मैं बागीचे में, अभ्रमम मीन्स घूमी। ठीक है, याद रखिएगा हम लन लकार पढ़ रहे हैं, यानी कि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं, है ना, पास्ट टेंस। अहम व्यायामम अकरवम, मैं व्यायाम की या मैंने व्यायाम किया। अहम जनकम अनमम, मैंने, जनक मीन्स होता है पिता, मैंने पिता को नमस्कार किया। नेक्स्ट स्टेंजा, ह्यः अहम ग्रामम अगच्छम, ह्यः अहम ग्रामम अगच्छम, है ना, यह का मतलब होता है कल, येस्टरडे, कल मैं गांव गया या गई। ठीक, अहम जनन्या सह ग्रामम अगच्छम, मैं जनन्या यानी कि जननी, जननी में प्रत्यय लगा हुआ है और जनन्या बन गया। ठीक है, मैं माता के साथ, जननी यानी माता, मैं माता के सह मीन्स साथ, ग्रामम मीन्स गांव, अगच्छम मीन्स गया या गई। अहम उष्णम दुग्धम अपिबम, उष्ण का मतलब होता है बेटा गरम। ठीक, मैंने गर्म दूध पिया। अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम, मैंने, निर्धनाय मीन्स निर्धन को, गरीब को वस्त्र दिया, है ना, यच्छ का मतलब होता है देना, है ना, और चूंकि ये पास्ट टेंस में लन लकार में है इसलिए अ लगा के लिखा गया है अयच्छम। ठीक है, मैंने गरीब को वस्त्र दिया। अहम निर्धन बालेभ्यः पुस्तकानि अयच्छम, अहम मीन्स मैं, तो मैं को हम वाक्य के अनुसार मैंने भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने निर्धन बालेभ्य, निर्धन मीन्स गरीब, बालेभ्य मीन्स बालकों को, बच्चों को, पुस्तकानि अयच्छम पुस्तक दिए, मैंने गरीब बच्चों को
पुस्तकानि यानी कि पुस्तकें, आयच्छम मीन्स दी, है ना। पुस्तकें होगा क्योंकि पुस्तकानि है, पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानि, द वर्ड इज बहुवचन। अब देखिए आवाम, अभी तक हम अहम पढ़ रहे थे, उत्तम पुरुष का ये अहम पढ़ रहे थे, उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक। अब हम आ गए हैं आवाम पे, उत्तम पुरुष का द्विवचन। आवाम सायंकाले उद्याने अगच्छाव, हम दोनों शाम के समय, उद्याने मीन्स बागीचे में, गच्छा अगच्छा मीन्स गए, ठीक। हम दोनों शाम के समय बागीचे में गए। आवाम तत्र वार्तालापम अकरवाव, आवाम मीन्स हम दोनों, तत्र मीन्स वहाँ, वार्तालापम यानी बातचीत, अकरवाव मीन्स किए, या हम दोनों ने वहाँ बातचीत किया, ठीक है। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत ना, संस्कृत में हो गया वार्तालापम। आवाम तत्र अधावाव अखेलाव च, हम दोनों ने वहाँ, अधावाव मीन्स दौड़ा, च मीन्स और, अखेलाव मीन्स खेला, है ना। या फिर हम दोनों वहाँ दौड़े और खेले। और देखिए हिंदी में और हम दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में दो शब्दों के बाद च लगाते हैं, उसका अर्थ हमेशा दोनों के बीच में ही आता है, ओके। अब देखिए आवाम तत्र अधावाव अखेलाव च, ये हो गया, हम दोनों वहाँ दौड़े और खेले। आवाम गृह कार्यम अकरवाव, हम दोनों ने गृह कार्य किया, ठीक है। गृह कार्य यानी होमवर्क, हम दोनों ने गृह कार्य किया। आवाम जनकम पत्रम अलिखाव, हम दोनों ने, जनकम मीन्स, जनक का मतलब होता है पिता, जनकम यानी कि पिता को, पत्र अलिखाव मीन्स लिखा, ठीक। पत्र एक वचन है, देखिए पत्रम पत्रे पत्राणि, है ना, एक वचन है। आवाम मीन्स हम दोनों ने, जनकम मीन्स पिता को, ठीक है। पत्र मीन्स पत्र, अलिखाव मीन्स लिखा। आवाम भोजनम अखादाव, हम दोनों ने भोजन खाया, है ना, खाद धातु से बना है अखादाव, खाद का मतलब होता है खाना, हम दोनों ने भोजन खाया। सायंकाले आवाम स्वपाठम अस्मराव, शाम के समय हम दोनों ने, स्व मीन्स अपना, पाठम मीन्स पाठ, अस्मराव मीन्स याद किया, ये स्मृति धातु से बना है, ठीक है। शाम के समय हम दोनों ने अपना पाठ याद किया। आवाम ग्रीष्म अवकाश दिवसेषु, आवाम ग्रीष्म अवकाश दिवसेषु मनाली नगरे अगच्छाव तत्र अभ्रमाव च, हम दोनों ग्रीष्म अवकाश दिवसेषु यानी ग्रीष्म मीन्स गर्मी, अवकाश मीन्स छुट्टी, दिवसेषु मीन्स दिनों में, यानी कि गर्मी की छुट्टी के दिनों में मनाली नगरे, मनाली नगर में, अगच्छा मीन्स गए, तत्र मीन्स वहाँ, च मीन्स और वहाँ, अभ्रमाव मीन्स घूमे, है ना। तो भ्रम से भ्रमण, ठीक है। आवाम हम दोनों ग्रीष्म अवकाश दिवसेषु, गर्मी की छुट्टियों के दिनों में, मनाली नगरे, मनाली नगर में, अगच्छा मीन्स गए, और तत्र मीन्स वहाँ, अभ्रमाव घूमे। आवाम तत्र मनोहराणि प्राकृतिक दृश्यानि अपश्याव, हम दोनों ने वहाँ
मनोहराणी यानी कि मन को हरने वाला है। मनोहर का मतलब होता है मन हर लेने वाला, ठीक। मनोहराणी, अब यहाँ मनोहराणी इसलिए लिखा है क्योंकि यह बहुवचन है ना। क्योंकि जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई। वहाँ पे पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे ग्रीनरी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे दृश्य होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मनोहराणी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे दृश्यों की यहाँ बात हो रही है। हम दोनों ने वहाँ मनोहराणी यानी मन को हरने वाले प्राकृतिक दृश्यों को अपश्याम मीन्स देखा, ठीक है। दृश्य धातु होता है, उसका मतलब होता है देखना। पश्य का मतलब होता है देखना, है ना। पश्य का मतलब भी देखना होता है, इसलिए ये हो गया यहाँ पे अपश्याम, ठीक है। आवाम मीन्स हम दोनों ने, तत्र मीन्स वहाँ, मनोहराणी मन को हरने वाले प्राकृतिक दृश्यानि, ठीक है। दृश्य यानी कि सीन, प्राकृतिक दृश्यों को अपश्याम मीन्स देखा। आवाम सदा सत्यम अवदाव, हम दोनों ने सदा सत्य अवदाव मीन्स बोला, ठीक है। हम दोनों ने सदा यानी कि हमेशा, सत्यम अवदाव सत्य ही बोला। वद धातु का मतलब होता है बोलना, है ना। और ये पास्ट टेंस में लंलकार में है, इसलिए अवद अवध हो गया। और अवध आव प्रत्यय इसलिए लगा है क्योंकि हम इसको उत्तम पुरुष के द्विवचन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों ने सदा सत्य बोला, ओके। अब देखिए इसमें हमने लन लकार यानी कि लन लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन और द्विवचन को हमने समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुवचन के साथ क्रियाओं को प्रयोग करना बताऊंगी, ओके।